इन अ फॉर्मल स्टाइल, जो कि फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। नोटिस आर वाइडली यूज बाय इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो इंस्टीट्यूट, स्कूल और जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए नोटिस लिखे जाते हैं। ओके, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर कि जब आप नोटिस को राइट करते हैं तो आपको कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर होने चाहिए, याद होने चाहिए। फर्स्ट, राइट द नोटिस इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। आपको जो नोटिस लिखना है वो आपको सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में लिखना है। मीन्स आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल और क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मीन्स जो उसको रीड कर रहा है पर्सन, उसको वो अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, नेक्स्ट, नीट एंड लिजिबल हैंड राइटिंग। और आपकी हैंड राइटिंग भी नीट यानी कि साफ होनी चाहिए, लिजिबल यानी रीडेबल, मीन्स उसको देखने के बाद जो पर्सन है वो उसको रीड करे। थर्ड वन इज राइट एंड आई कैचिंग हेडिंग। आपकी जो हेडिंग है वो ऐसी होनी चाहिए, मीन्स उसका जो पर्पस है वो हेडिंग में शो होना चाहिए कि आपने जो नोटिस लिखा है वो किस पर्पस से लिखा है, वो आपकी हेडिंग में क्लियर होना चाहिए। मीन्स जब हेडिंग को देख के ही वो पर्सन उसको रीड करना चाहे। योर हेडिंग शुड क्लियरली इंडिकेट द पर्पस। तो आपकी जो हेडिंग है वो क्लियरली इंडिकेट करेगी जो आपका पर्पस है नोटिस लिखने का। मीन्स अगर आप नोटिस लिख रहे हैं, मीन्स कुछ हम नोटिस लिखते हैं, कोई चीज़ हमारी लॉस्ट हो जाती है या कोई चीज़ हमें मिल जाती है उसके लिए लिखते हैं। ऑफिस में कोई मीटिंग के लिए इन्फॉर्मेशन हमको देनी है तो उसके लिए लिखते हैं। तो जो आपकी हेडिंग है वो रिलेटेड टू द कंटेंट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द कंटेंट शुड इंक्लूड। आप कौन से कंटेंट्स आपको इंक्लूड कर रहे हैं उसमें। फर्स्ट, द पर्पस ऑफ राइटिंग। मीन्स जो आप नोटिस लिख रहे हैं उसका पर्पस क्या है आपका। दूसरा है डिटेल लाइक डेट, टाइम, वेन्यू etc फॉर इवेंट, मीटिंग एंड कॉम्पिटिशन। मीन्स जो भी आप नोटिस लिख रहे हैं, जिससे रिलेटेड लिख रहे हैं, कोई भी मीटिंग, कॉम्पिटिशन या इवेंट से रिलेटेड है तो उसका आपको टाइम, डेट और वेन्यू, वो सारी चीज़ें उस नोटिस में इंक्लूड करनी है। एंड थर्ड, whom टू कॉन्टैक्ट। आपको नोटिस में ये भी मेंशन करना है कि इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी को भी चाहिए हो तो वो किससे कांटेक्ट करेगा। मीन्स जो नोटिस होता है उसके लास्ट में हम डेजिग्नेशन भी लिखते हैं। मीन्स जो पर्सन उसको लिख रहा है उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो रिलेट कैसे करता है उसको। नेक्स्ट, यू मस्ट प्लेस द एंटायर कॉन्टेक्स्ट इन ए बॉक्स। आपका जो नोटिस है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है, वो सारा आपको किस में लिखना है, एक बॉक्स में लिखना है। मीन्स जो आपका नोटिस है वो किस में होना चाहिए, वो एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए। नाउ वी राइट अ नोटिस। ओके, लेट्स सी ऑन द बोर्ड। I have drawn the box. In the first line we will write the name of institute. कोई भी इंस्टीट्यूट, स्कूल, जो भी जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका नेम हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। मीन्स इधर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट इन दिस लाइन वी राइट डेट, जिस डेट में हम नोटिस को लिख रहे हैं। And the next line, this one is for heading or title. Heading or title. Okay, and the place here we will write here the content विच इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हमें देनी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। एंड द लास्ट वन, इन दीज थ्री लाइन वी राइट अवर नेम और सिग्नेचर। एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स पोस्ट, आप किस पोस्ट से रिलेट करते हैं। फर्स्टली
we will write your name in capital letter, then your signature and then designation. This is the format of notice. Okay, now we solve this question. Firstly, read the question. Suppose you are Shreya Parekh, a student of class 7C. You lost your scrapbook containing the social science project sheet. Write a notice not more than 50 words. आपको नोटिस लिखना है जो कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड आपको एज अ श्रेया पारेख, नाम के दिए इसमें श्रेया पारेख लिखना है। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे और इंस्टीट्यूट का नेम क्या है। ओके, फर्स्टली वी राइट डाउन द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और स्कूल एंड द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट in the question, the vintage school Vadodara. Okay, next we write down date. What is date today? Today is 27 and the next we write down the हेडिंग, और हेडिंग क्या होगी हमारी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव लॉस्ट, हमने लॉस्ट किया है स्क्रैप बुक को, तो हम लिखेंगे लॉस्ट स्क्रैप बुक। ओके, एंड द नेक्स्ट we will write down now content. कंटेंट लिखेंगे आ स्क्रैप बुक has been lost somewhere इन स्कूल। कहाँ लॉस्ट किया आपने उसको, स्कूल में कहीं, ठीक है, आपको याद नहीं है आपने कहाँ उसको लॉस्ट किया है, देन वी राइट डाउन। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है हमें, किसके बारे में, स्क्रैप बुक के बारे में, कैसी थी, अब इसमें इन्फॉर्म किया हमने, इसका कवर कैसा था, येलो रेड कवर था। अब इसके बारे में और भी लिख सकते हैं, विद अ नेम स्लिप, ठीक है, हमने इसमें नेम स्लिप भी लगाई हुई है। नेक्स्ट, it contains, क्या है इसमें, स्क्रैप बुक द सोशल साइंस प्रोजेक्ट sheets. Now we request finder, मीन्स जिसको वो मिली है उससे रिक्वेस्ट करेंगे रिटर्न करने के लिए। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू द, किसको हम लिखेंगे यहाँ पर अंडर साइन, अंडर साइन मीन्स जिसके नीचे साइन है, और साइन किसके होंगे, जो नोटिस को राइट डाउन कर रहा है। अब हम नेम यहाँ मेंशन करेंगे श्रेया,
SHERYA, कैपिटल लेटर में लिखेंगे श्रेया पारेख, देन साइन एंड लास्ट डेजिनेशन। वो स्टूडेंट है तो हम यहाँ लिखेंगे जिस क्लास की वो स्टूडेंट है 7C। ओके, नाउ योर नोटिस इज completed. First we write down the institute or school name, then heading or title and date, then content, and then signature and designation. Okay.